बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पहले मीनियस डिजीज के बारे में डिस्कस किया और उसके सिम्टम्स को हमने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, अब आगे उसकी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि मीनियस डिजीज की मैनेजमेंट क्या होगी। मीनियस डिजीज में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दी जाती है और अगर पेशेंट को वॉमिट हो रही है, वॉमिट के लिए मेडिसिन देंगे। अगर पेशेंट्स को वर्टाइगो हो रहा है तो वर्टाइगो के लिए मेडिसिन देंगे। अगर पेशेंट को टिनाइटिस भी साथ में स्टार्ट हो गया है, जो कि एक बहुत ही बुरी सी कंडीशन होती है, तो फिर टिनाइटिस को भी अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। तो इसमें जनरली करना क्या होता है कि पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, बिल्कुल बेड रेस्ट हो फॉर अबाउट एट लीस्ट 3 वीक्स आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना पड़ता है। इतना स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट है कि आप जस्ट वॉशरूम के लिए या फिर अपना खाना खाने के लिए उठें, अदरवाइज आप सिर्फ बेड रेस्ट ही करें, क्योंकि इसी से इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। सेकेंडली, आपने साल्ट एंड वाटर की रिस्ट्रिक्शन करनी है। नमक और पानी थोड़ा सा कम मिकदार में लेना है। जब ज्यादा मिकदार में नमक लिया जाता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। थर्डली, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस में अगर हम देखते हैं तो आपको कॉफी, अल्कोहल, निकोटीन, चॉकलेट्स, ऐसी चीजों को अपनी डाइट से रिमूव करना पड़ता है। चाय का इस्तेमाल भी आपको बहुत कम कर देना पड़ता है, क्योंकि कैफीन भी एक स्टिमुलेटर है, थियोफाइलिन भी एक स्टिमुलेटर है, जो कि मीनियस डिजीज को प्रोग्रेस करता है और इसके सिम्टम्स को एग्रीवेट करता है और बढ़ाता है। इसके अलावा जब टिनाइटिस हो रहा होता है तो टिनाइटिस के लिए आपको हेयरिंग मास्क देते हैं। उसमें कानों के ऊपर कुछ ऐसे आले लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से टिनाइटिस थोड़ा सा कम हो जाता है और आपको टिनाइटिस ज्यादा फील नहीं होता। और अगर खुदा ना खास्ता साथ में हेयरिंग लॉस भी चल रहा है और समाज भी खत्म हो रही है या कम हो रही है, तो फिर हेयरिंग एड भी प्रोवाइड की जाती है और कानों में हेयरिंग एड ट्रांसप्लांट्स कर दिए जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग। जब तक वो एंडोलिम्फेटिक स्पेसिस की सोजिश कम नहीं हो जाती, तब तक ये सारा ट्रीटमेंट चलाया जाता है। बेड रेस्ट किया जाता है, मेडिसिन दी जाती हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की जाती हैं, हेयरिंग एड दी जाती है, टिनाइटिस के मास्कर्स दिए जाते हैं। ये सब चीजों को साथ लेके चलना पड़ता है और एंटी डिप्रेसेंट्स को भी ऐड करना पड़ता है। नींद के लिए भी कई दफा दवाइयां देनी पड़ती हैं, क्योंकि ये बड़ी सीवियर सी कंडीशन होती है जिसको कॉप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है, पेशेंट की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, चिड़चिड़ा हो सकता है, तो उसको बहुत सारी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी जरूरत होती है और उसके मोरल को बूस्ट अप रखने की जरूरत होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीनियस डिजीज। होप यू विल फॉलो ऑल दीज गाइडलाइंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में अब हम नोज की तरफ चलना शुरू करेंगे और नोज की बड़ी बड़ी सी बीमारियों के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।